जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कि मृत्यु किसे मारने की इच्छा करती है। तो योग वशिष्ठ रामायण सर्ग 23 में इस विषय में एक अध्याय दिया गया है कि जिसे मृत्यु नहीं मार सकती उस निर्दोष महात्मा की स्थिति का इन सब का वर्णन। तो आइए बताते हैं आपको। इसमें भुषुंडी जी वशिष्ठ जी को बता रहे हैं, काकभूषुंडी जी वशिष्ठ जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आइए देखते हैं शास्त्र के माध्यम से। पक्षियों के श्रेष्ठ राजा, श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, पक्षियों के श्रेष्ठ राजा, जगत में विचरण करने वाले तथा व्यवहार में लगे हुए प्राणियों की देह को मृत्यु कैसे बाधा नहीं पहुंचाती। तो भुषुंडी जी बता रहे हैं, महाराज, पापरूप मोती जिसमें पिरोए गए हैं, ऐसी वासना रूपी तंतु संतति जिसके हृदय कमल में ग्रथित नहीं रहती, अर्थात जो वासना और पाप से रहित है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। जो पाप नहीं करता है, जिसके हृदय में कोई वासना नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई पाप नहीं करता है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। और क्या कहा है, जो शरीर लता के घुन रूप मानसिक चिंताओं और आशाओं से रहित है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। लगभग वही बात है, जिसे कोई आशा नहीं है और जो मानसिक चिंताओं से रहित है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। राग द्वेष रूपी विष से परिपूर्ण अपने मन रूपी बिल में रहने वाला लोभ रूपी सर्प जिसको नहीं डसता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। लोभ जिसमें नहीं है, उसे मृत्यु नहीं मारेगी। इससे पूर्व बताया, काम जिसमें नहीं है, अर्थात वासना जिसमें नहीं है, उसे मृत्यु नहीं मारेगी। आगे बताया, वासनाएं इच्छाएं एक ही बात है। मानसिक चिंता जिसमें नहीं है, उसे मृत्यु नहीं मारेगी। राग द्वेष जिसमें नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी समुद्र का वडवाग्नि रूप अतएव समस्त विवेक रूपी जल को पी जाने वाला क्रोध जिसको दग्ध नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। क्रोध जो कि विवेक को पी जाता है, ऐसा क्रोध जिसमें नहीं है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। तिलों की बड़ी राशि को पेड़ देने वाले कठिन कोलू की भांति उग्रता पूर्वक कामदेव जिसे पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। काम, यहाँ इच्छाओं वाले काम का वर्णन नहीं है, यहाँ कामिनी वाले काम का वर्णन है। कामिनी स्त्री के प्रति जो काम होता है, वह वाली काम का वर्णन है। तो कहा गया जिसके अंदर काम भावना नहीं है, अर्थात कामदेव जिसको पीड़ा नहीं पहुंचाते, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। अब इन सब का यह अर्थ भी लगाना कि अर्थात जिसमें लोभ है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा करती है, जिसमें आशा है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा करती है, जिसमें इच्छा है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा करती है, जिसमें राग द्वेष है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा करती है, जिसमें लोभ है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा करती है, जिससे मानसिक चिंता है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा करती है, जिसमें काम है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा करती है। ऐसा अर्थ भी लगाना कि इच्छा किसे मारने की इच्छा करती है। जिसका चित्त एक निर्मल परम पवित्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप परम पद में स्थित है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्रह्म का जो साक्षात्कार नित्य करता है, मन उसमें स्थित हो जाता है, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी पुष्पित वन में प्रवेश कर उछल कूद मचाने वाला जिसका बलवान मन वानर की भांति चंचल नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। जिसका मन भी चंचल नहीं है, उसे भी मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्रह्मन ये पूर्वक महान दोष संसार रूपी व्याधि के कारण है। ये दोष विक्षेप रहित चित्त को तनिक भी नहीं झकझोरते। अज्ञान के कारण शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से उत्पन्न नाना प्रकार के दुख विक्षेप रहित चित्त को छिन्न भिन्न कर पाते हैं। तो ये था सर्वसामान्य लोगों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वर्ण संकर हो, चांडाल आदि जो भी वर्ण संकर हो, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, जिनमें ये सब व्याधियां नहीं हैं, ये सब विक्षेप नहीं है, ये सब दोष नहीं हैं, उनको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। तो ये एक बहुत ही
गूढ़ विषय था ऐसे लोगों के लिए जिनका वास्तव में मन होता है सदाचार का पालन करने का, उनके लिए ये विषय था। और जो मृत्यु से बहुत लोग डरते हैं और जो डरते हों, बहुत ही डरते हों, उनके लिए यह विषय था। तो ये विषय आपको बताया, इसका पालन कीजिए। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष हुई है, लाखों वर्ष हुई है। कुछ संत ऐसे भी हैं जो सतयुग से अभी तक चले आ रहे हैं। और स्वयं काकभुचुंडी जी तो कहते हैं कि मैं तो, इनकी तो आयु पता नहीं कितनी है, कि चिरंजीवी में से एक महान चिरंजीवी। तो इसलिए बंधु, आप भी इन नियमों का पालन करें। प्रयत्न तो हम भी करते हैं, पर अभी पापी हैं तो नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से इनका पालन नहीं हो पाता, बहुत पाप है अभी मन में। तो आप भी इनका पालन करिए और मृत्यु से रहित हो जाइए। धन्यवाद। जय श्री हरि।